तो दोस्तों ये अपनी वीडियो नंबर 6 है अपने प्लेलिस्ट की। तो इसके अंदर हम बात करेंगे वीपीएन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। आखिर ये वीपीएन होता क्या है, कौन कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि वीपीएन क्या होता है, ये किस टाइप से यूज़ होता है, प्लस इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं और वो किस टाइप से यूज़ होते हैं। तो कंप्लीट डिटेल में ये वीडियो आने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो प्लेलिस्ट जल्दी से जाके एक्सेस कर लें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं कि वीपीएन होता क्या है। तो वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसकी हमने बात कर ली फुल फॉर्म की। तो वीपीएन का एक्चुअल हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, तो देखो वीपीएन सबसे पहले तो वीपीएन का काम है दो और दो से ज़्यादा सिस्टम या नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क के अंदर जोड़ना, दो या दो से ज़्यादा, तो हम इसको वीपीएन क्यों बोलते हैं। तो इंटरनेट का भी काम है, बट यहाँ पे क्या होता है इनक्रिप्टेड वे में कनेक्ट होते हैं दोनों। मतलब कि जो कोई भी आपका दो सिस्टम है वो इनक्रिप्टेड वे में कनेक्ट होंगे। मतलब एक से डाटा अगर दूसरे में जाएगा तो वो इनक्रिप्टेड वे में जाएगा ताकि कोई दूसरा उसको समझ ना पाए। मतलब एक यहाँ से डाटा इस एक सिस्टम से निकलेगा, इनक्रिप्ट होगा, देन दूसरे सिस्टम पे जाएगा तो वहाँ पे वो डिक्रिप्ट होगा, तब उसके पास डाटा जाएगा, बीच में इनक्रिप्टेड रहेगा पूरा। तो ये बेसिकली वीपीएन का काम है। अब ये कैसे काम करता है, वीपीएन कनेक्ट टू दैट टेक प्लेस और ए पब्लिक नेटवर्क। ये पब्लिक नेटवर्क पे ही चलता है, जैसे अपना इंटरनेट चलता है उसी की तरह चलता है, बट डाटा इसके अंदर क्या एक्सचेंज, जो डाटा का एक्सचेंज या और ओवरऑल जो वीपीएन करता है वो इनक्रिप्टेड वे के अंदर करता है। मतलब आपका पब्लिक नेटवर्क को इनक्रिप्टेड में उसको प्राइवेट की तरह यूज़ करता है। मतलब डाटा इनक्रिप्ट कर देगा तो आपका कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, तो ये प्राइवेट नेटवर्क की तरह ही यूज़ होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल मीन्स आभासी बोल सकते हैं इसको एक तरह से। तो आशा करता हूँ वीपीएन समझ में आया कि वीपीएन का मतलब क्या होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। एक तो आईपीसेक प्रोटोकॉल यूज़ होता है, एक पीपीटीपी प्रोटोकॉल होता है, एक L2TP होता है। तब जरूरी नहीं कि जिसके सब के अंदर आईपीसेक यूज़ हो, इन तीनों में से कोई भी बेसिकली मोस्टली यही यूज़ होते हैं। बट इनके अंदर भी एक तो आईपीसेक मोस्टली ज़्यादा ये यूज़ होता है, एक होता है L2TP एंड पीपीटीपी भी काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो इनकी डिटेल में बात करेंगे, प्रोटोकॉल क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आईपीसेक पे बात करते हैं, आईपीसेक प्रोटोकॉल की। तो आईपीसेक प्रोटोकॉल क्या है। आईपीसेक प्रोटोकॉल ऐसे मान लो कि बहुत सारे प्रोटोकॉल का मिला के एक आईपीसेक प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं। एक आता है एएच प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन हेडर। फिर आता है एक इनकैप्सुलेशन सिक्योर प्रोटोकॉल्स ईएसपी। फिर आता है सिक्योर एसोसिएट एसए प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर सबसे पहले एएच प्रोटोकॉल है, वो इंश्योर करता है डाटा पैकेट आपका ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब जहाँ से डाटा पैकेट आ रहा है वो क्या ट्रस्टेड सोर्स है नहीं है। इसके बाद ईएसपी जो प्रोटोकॉल है वो इसको यूज़ करता है कि वो इनक्रिप्ट करता है जो आपकी आईपी हेडर है। मतलब आपके जो डाटा रहता है वो आईपी हेडर, आईपी टेल प्लस डाटा तीन फॉर्म में जाता है, इन पैकेट्स के रूप में शेयर होता है नेटवर्क के थ्रू। तो इसको इनक्रिप्ट करता है आईपी हेडर्स को एंड प्लस पेलोड को, पेलोड बोल सकते हैं इसके जो डाटा है उसको हम पेलोड बोलते हैं, उनको इनक्रिप्ट करता है आईपीसेक। फिर ये क्या करता है, जो ऐसे है वो ऐसे क्या कर रिफरेंस नंबर तो प्रोटोकॉल तो यूज नेगोशिएट इनक्रिप्ट की एंड एल्गोरिदम्स, वो इसको इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने में जो की है एल्गोरिदम उसको सेट करता है। तो ये है आईपीसेक। इसके अंदर मतलब आईपीसेक ऐसे मान लो बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल का मिक्सर करके एक आईपीसेक प्रोटोकॉल बनाया गया। मतलब कुछ प्रोटोकॉल को मिक्स करके एक ये अपना प्रोटोकॉल रेडी हो चुका है आईपीसेक। अब इसके अंदर आईपीसेक इज ए सर्वर प्रोवाइड्स एडवांस सिक्योरिटी फीचर सच एज इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड मोर ऑथेंटिकेशन। ये हमने बात कर ली। इसके अंदर जो ये आता है आपका एएच है वो इसको चेक करता है कि आपका ट्रस्टेड सोर्स आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर इसके अंदर ईएसपी चेक करता है आपका क्या, या आपकी इंक्रिप्शन को करता है जो आईपी हेडर है, प्लस पेलोड को इनक्रिप्ट करता है। तीसरा है ऐसे, वो क्या करता है आपके इंक्रिप्शन प्लस एल्गोरिदम को देखता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आईपीसेक सर्व्स टू इंक्रिप्शन मोड। इसके अंदर दो टाइप के मोड होते हैं, एक होता है टनल मोड, एक होता है ट्रांसपोर्ट मोड। तो टनल मोड और ट्रांसपोर्ट मोड में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो टनल मोड क्या करता है, इसके अंदर आपको बोला था कि जो आपका नेटवर्क पे डाटा रहता है वो पैकेट्स के रूप में जाता है। तो इसके अंदर पैकेट्स होते हैं अलग अलग, एक तो आता है आईपी का पैकेट होता है प्लस डाटा पैकेट होता है, एक टेल होता है। तो उसके अंदर जो आईपी पैकेट है, जो टनल मोड है, टनल मोड में क्या होता है, मोड इनक्रिप्ट द हेडर प्लस पेलोड ईच पैकेट। मतलब ये अलग अलग जो जितने भी हेडर जो आईपी पैकेट है उनको प्लस पेलोड पैकेट दोनों को इनक्रिप्ट करता है। मतलब जो आईपी है उसको भी इनक्रिप्ट करेगा, प्लस जो पेलोड है मतलब जो डाटा उसको भी इनक्रिप्ट करेगा। तो ये होता है टनल मोड का काम। टनल मोड इस टाइप से काम करता है, मतलब दोनों को इनक्रिप्ट करेगा। वहीं पे अगर ट्रांसपोर्ट मोड की बात करें तो ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर जो
हेडर है, तो जिसके अंदर आईपी चेंज नहीं होगी, आईपी तो एज इट इज रहेगी, बट जो पेलोड है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो डाटा है वो कोई नहीं देख पाएगा, बट जो आईपी है वो तो एज इट इज ही रहेगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस है टनल मोड एंड ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर। आशा करता हूँ आईपी से आपको समझ में आ गया टनल मोड क्या है, ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, इनके अंदर भी डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। और ये जो आपको पीपीटी दिख रही है ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं अपने आगे वाले प्रोटोकॉल की, पीपीटीपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलते हैं अब आगे पीपीटीपी पे। तो अब बात कर लेते हैं पीपीटीपी। पीपीटी होता है पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये है ना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, सबसे ओल्डेस्ट प्रोटोकॉल है एंड प्लस सबसे फास्टेस्ट भी प्रोटोकॉल यही है। तो अब अगर फास्टेस्ट है तो ये प्रोटोकॉल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ कहाँ पे होता है, जो अपने विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन मिलता है वो आपके पास यही मिलता है, और जो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, खासकर विंडोज़ के लिए ही बनाया गया था। इसके अंदर स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और जितने भी वीपीएन्स हैं, जितने वीपीएन्स यूज़ करते हैं जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उनसे सबसे बेस्ट यही है स्पीड के मामले में। बट इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इसकी थोड़ी वीक है, क्योंकि इसके अंदर इंक्रिप्शन का उतना अच्छा नहीं मिल पाता IPsec एंड L2TP के कंपैरिजन में। बट अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो या फिर और जहाँ पे स्पीड इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे PPTP यूज़ होता है। मोस्टली इस जगह यही यूज़ होता है, जहाँ पे भी आपको स्ट्रीमिंग या इस टाइप का कोई भी प्लेटफॉर्म दिखता है वहाँ पे यही यूज़ करते हैं मोस्टली, बिकॉज स्पीड के लिए यही जाना जाता है, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो PPTP एक्सटेंशन है PPP का। तो जो अपना PPTP है, इनकैप्सुलेशन इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द PPP पैकेट्स विच इज टर्न इनकैप्सुलेट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द IP पैकेट्स। तो ये देख लो आप, इसके अंदर फिर PPTP सपोर्ट करता है आपको राउट रिमोट एक्सेस टू VPN, मतलब आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, प्लस इंटरनेट वर्किंग ऑफ लेंस। इसके अंदर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, आपका जो लेन नेटवर्क है इसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो PPTP को, प्लस फ्लो ऑफ डाटा इन द PPTP एक्वायर्स यूजिंग कंट्रोल मैसेज प्लस डाटा पैकेट्स। और ये आपको एक बात बता दूँ, PPTP TCP पोर्ट को 1723 को यूज़ करता है एंड प्लस जेनरिक राउटर इनकैप्सुलेशन GRE को यूज़ करता है प्रोटोकॉल को PPP पैकेट्स। तो ये अपना PPTP प्रोटोकॉल्स किस टाइप से यूज़ होता है, इसको कौन कौन यूज़ करता है, क्या इसकी खासियत है, वो हमने इसकी बात कर ली। स्पीड इसकी खासियत है, बट इसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज इसके जो स्टैंडर्ड है वो थोड़े वीक हैं कंपेयर टू IPsec एंड L2TP के। और ये सबसे पुराना है तो वो भी है, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। अगर स्पीड के लिए चाहिए तो आपको PPTP की ओर जा सकते हो। अब बात करते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल प्रोटोकॉल L2TP वर्क्स। L2TP क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं L2TP क्या है। तो L2TP स्टैंड्स फॉर लेयर टू टनल प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रोटोकॉल बेसिकली इसका खुद का कोई इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये कैसे यूज़ होता है, ये आपका IPsec प्रोटोकॉल को यूज़ करता है स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्लस ऑथेंटिकेट करने के लिए। ये L2TP IPsec प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। IPsec प्रोटोकॉल क्या यूज़ करता है, वो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है, प्लस ये उसका यूज़ करता है, मतलब ऑथेंटिकेट एंड इनक्रिप्ट करने के लिए L2TP IPsec प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। और प्लस इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये जो PPTP है उसको भी यूज़ करता है, मतलब दोनों का यूज़ करता है। ये देख लो आप, L2F एंड PPTP कंबाइन टू फॉर्म द L2TP, मतलब ये दोनों प्रोटोकॉल इसको मिला के L2TP का फॉर्मेशन करते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज इम्प्रूवमेंट ऑफ द L2F एंड द प्रेजेंट इन द डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI नेटवर्क मॉडल। तो OSI नेटवर्क मॉडल के अंदर ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ किया जाता है। IPsec यूज इनक्रिप्ट द पासिंग L2TP। तो देखो IPsec प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है इनक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन पास यूजिंग L2TP। L2TP के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो IPsec प्रोटोकॉल के थ्रू ही इनक्रिप्ट की जाती है प्लस ऑथेंटिकेट की जाती है। तो L2TP के अंदर क्या डिफरेंस है जो IPsec से इसको अलग बनाता है, बिकॉज यूज़ तो इसी का कर रहा है, तो L2TP हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे एक इसका एडवांस है कि L2TP का एक एडवांस फीचर है जो कि IPsec से इसको डिफरेंट बनाता है। अब देखो IPsec क्या करता है कि आपको एक बार चेक करेगा कि सब कुछ ओके है तो ओके पहुंचा देगा, बट L2TP क्या करेगा, ये जो आप देख रहे हो इसके नाम से ही, ये क्या करेगा, 2 बार इसको क्रॉस चेक करेगा। मतलब पहले जैसे IPsec है,
पहले इसका हेड क्रॉस चेक करेगा ये हर चीज़ को, जैसे अपना टनल मोड है उसको यूज़ करेगा, ये हेडर प्लस जो डाटा है उस दोनों को चेक करेगा, एकदम कंप्लीट चेक होगा दोनों बार। मतलब जैसे अभी देखो ये एक रिमोट होस्ट है, ये यहाँ पे यूज़ कर रहा है IPsec क्लाइंट है, ये L2TP है, इसको IPsec L2TP दोनों बोल सकते हैं बिकॉज IPsec L2TP थोड़ा सा एडवांस है, IPsec ही यूज़ करता है, बस इसके अंदर ये क्रॉस 2 बार क्रॉस चेक करता है तो उसके लिए इसको L2TP बोल दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा, ठीक है, ये प्रोटोकॉल यहाँ पे देखेगा, फिर यहाँ से वापस क्रॉस चेक होगा इधर, तो ये दो जगह क्रॉस चेक होगा, इस टाइप से वर्क करेगा, ठीक है। तो VPN L2TP प्रोटोकॉल इस टाइप से वर्क करते हैं, बेसिकली IPsec प्रोटोकॉल जैसा ये उसी को यूज़ करके इनक्रिप्ट करता है, प्लस ऑथेंटिकेट भी IPsec प्रोटोकॉल से यूज़ करता है, ये डाटा लिंक लेयर के अंदर यूज़ होता है। प्लस इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये कि 2 बार क्रॉस चेक करता है, मतलब जो आपका हेडर एंड जो डाटा है पेलोड है दोनों को क्रॉस चेक करेगा 2 बार। तो ये इसके अंदर बेसिकली ये डिफरेंस है इसका। तो आशा करता हूँ आपको L2TP, PPTP एंड IPsec प्रोटोकॉल समझ में आ गए होंगे। बेसिकली ये 3 ही प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सबके अंदर IPsec यूज़ हो, सबके अंदर L2TP यूज़ हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।